नमस्कार, स्काई एजुकेयर में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेंद्र राजपुरोहित। दोस्तों, इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की चर्चा काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इनको आखिर हटाया कैसे जाता है। तो क्या इन पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट या प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाता है या कुछ अलग प्रक्रिया है? साथ ही अगर नहीं हटाया जा सकता तो वह कौन सी आखिरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है? आज के इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखिए, हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 94C आर्टिकल 94 क्लोज 3 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं उनमें से न्यूनतम 2 सदस्य, कम से कम 2 सदस्य लिखित में नोटिस लोकसभा के महासचिव को देते हैं। लोकसभा के महासचिव उस लिखित नोटिस की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और लोकसभा अध्यक्ष को देने के बाद महासचिव उसकी जांच करेंगे और अध्यक्ष को सूचना जाने के 14 दिन बाद यह संकल्प सदन में पेश किया जाता है। तो देखिए, न्यूनतम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर, लोकसभा महासचिव को इसका नोटिस जाता है। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले नोटिस की भाषा और उसके विशेष आरोपों की जांच होती है। नोटिस की भाषा कि नोटिस में क्या लिखा गया है और उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, और उस आरोपों की जांच सदन के या तो उपाध्यक्ष करेंगे या पैनल मंडल में से सबसे वरिष्ठ सदस्य करेंगे। हालांकि वर्तमान की जो 18वीं जो लोकसभा है उसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो लोकसभा का अध्यक्ष 10 सदस्यों का एक पैनल मंडल बनाता है। उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की, फिफ्थ नंबर की, ये सदन की अध्यक्षता करने वाला एक पैनल मंडल होता है। उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्थात नंबर 1 पर जो सदस्य होते हैं वो इस आरोपों की नोटिस की जांच करते हैं। तो वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, पैनल मंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य इसकी जांच करेंगे। अब अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो पैनल मंडल के वरिष्ठ सदस्य जब इसकी जांच करते हैं, जांच करने के बाद पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जा चुका है, जांच करने के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो 14 दिन के बाद में उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें कम से कम 50 सदस्य, मिनिमम 50 सदस्य अपने स्थान पर अगर खड़े होते हैं तो उस प्रस्ताव को अनुमति मिल जाती है कि लोकसभा ने अनुमति दे दी है। इसलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, उस प्रस्ताव को जब मंजूरी मिल जाती है तो मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो 10 दिन अधिकतम एक चर्चा का समय तय होता है और चर्चा का समय कंप्लीट होने के बाद, 10 दिन की चर्चा का समय कंप्लीट होने के बाद उस पर बहुमत होगा। बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत प्यारे विद्यार्थियों, भारत में 8 पदाधिकारियों के लिए लगाया जाता है। राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और विधान परिषद उपसभापति। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है सदन की कुल संख्या माइनस रिक्तियां अपॉन 2 + 1। सदन में जैसे 543 सदस्य, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है, माइनस रिक्तियां 3 प्रकार से होती है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, अगर किसी सदस्य ने त्यागपत्र दिया है, अगर किसी सदस्य को सदन के सदस्य से बर्खास्त कर दिया गया है, अगर ये रिक्तियां हैं, उसके अलावा उसमें जितने मेंबर बचते हैं उसमें 2 का जब भाग दिया जाता है, उसमें +1 जब किया जाता है तो उससे इफेक्टिव मेजोरिटी का बहुमत निकल कर आता है। और देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 543 में से 13 सदस्य सीटें रिक्त हैं, इसलिए टोटल 530 में जब हम 2 का भाग देंगे प्लस जब 1 करेंगे तो आंकड़ा 266 का है।
अब वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष अगर ओम बिरला को हटाना है तो लोकसभा के 266 सदस्य अगर हटाने के प्रस्ताव में समर्थन देते हैं तो ही पद से हटे हुए माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावी बहुमत को तात्कालिक समस्त सदस्य संख्या का बहुमत भी कहा जाता है कि उस समय जितनी सदस्य संख्या है रिक्तियों को लेस करने के बाद उसका बहुमत यानी आधे से ज्यादा उस बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। आगे देखिएगा, अगर हम इतिहास की बात करें तो आज तक 3 लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। उसमें सबसे पहले पहली लोकसभा के अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1954 में 18 दिसंबर 1954 को लाया गया था। वृगेश्वर मिसिर जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, न्यूनतम 2 सदस्य लाने चाहिए, लेकिन सबसे पहला साइन सोशलिस्ट पार्टी के वृगेश्वर मिसिर का जो था, और लेकिन बहस के बाद ये प्रस्ताव खारिज हो गया। उसके बाद हुकुम सिंह 24 नवंबर 1966 को इनके खिलाफ लाया गया था, और समाजवादी नेता एक मधु लिमये हैं, ये सबसे पहले इनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन 50 सदस्य खड़े नहीं हुए, इसके कारण प्रस्ताव खारिज हो गया। और तीसरे जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ 15 अप्रैल 1987 को इनके खिलाफ लाया गया था। सीपीआई-एम पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन बहस के बाद सदन ने इसे खारिज कर दिया। अब बात करते हैं चौथे जो लोकसभा स्पीकर जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, वो है ओम बिरला। अभी नोटिस की जांच चल रही है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए 118 सदस्यों ने विपक्ष के हस्ताक्षर करके महासचिव को नोटिस भेजा है। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन 118 सदस्यों ने हस्ताक्षर सौंपे हैं, लेकिन अभी उपाध्यक्ष नहीं है, तो पैनल मंडल के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो आरोपों की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। आज का जो हमारा एक प्रश्न है वह है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।